हरि ओम। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चर्चा चल रही है। और पिछले सत्र में हमने देखा कि महाराज दशरथ ने सब लोगों पहले वशिष्ठ जी को बताया, फिर अपने जो मंत्री सुमंत्र और बाकी अधिकारी लोग थे उनको कहा कि राम के राज्याभिषेक का आरंभ की तैयारी आरंभ करो। और जब ये बात उन्होंने इसके लिए ये भी कुलगुरु से भी कहा कि आप जैसा जो जो विधि हो, जिस प्रकार से इस कार्य को किया जाए उसके बारे में आप हमें अपने बताइए कि राय दीजिए, सम्मति दीजिए कैसे करना है। तो जो मुनीस जय आये सुदीना, सो तहि काज प्रथम जन कीना, विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। तो तुलसी बता रहे हैं कि भगवान राम के राज्याभिषेक की बात जब उठी तो सब लोग इतने अधिक उत्साहित हो गए कि जो कुछ मुनि ने किसी को कहा करने के लिए काम, तो उसने वो सारे काम जिसको जो काम बताया गया उसने बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता से कर लिया। तो ऐसा लगता है कि जैसे काम बताया गया उसके पहले ही उसने कर डाला। और ऐसी स्थिति कब होती है? जब लोगों में उत्साह बहुत होता है तो किसी भी काम में वो विलंब नहीं करते। अब राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं। विप्र साधु सुर पूजत राजा। राजा जो है महाराज दशरथ हैं, वो ब्राह्मणों को, साधुओं को, देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और करत राम हित मंगल काजा, और श्री रामचंद्र जी के लिए सब लोग, सारे लोग बड़े प्रसन्न होकर बहुत ही प्रसन्न मन से सब लोग बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न होकर सारे काम कर रहे हैं। तो कहते हैं, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बदावा, राम सिंह तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। अब रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। तो अब सब लोगों को अपने अपने संकेत मिल रहे हैं कि भाई ये अब भगवान के राज्याभिषेक का समय आ गया है। तो क्या कहना है, बिल्कुल बहुत ही आनंद की बात है। सभी लोग अत्यंत आनंद से इस पूरे विवाह की राज्याभिषेक की तैयारी में अब लोग जुट गए। पुलक सप्रेम परस्पर कहें, भरत आगमन सूचक आए, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। तो लोग ये समझ रहे हैं कि अच्छा, ये सबको जो शुभ सूचक जितने भी सबको सगुन दिख रहे हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं कि भरत के आने का समाचार मिलने वाला है। और सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मतलब ये रामचंद्र जी जो और सीता जी, वो दोनों लोग सोच रहे हैं, उनको तो अभी मालूम नहीं है कि राज्याभिषेक होने वाला है। जब उनके मन में शुभ सूचक अंग फड़कने लगे तो क्या हुआ कि सब लोग, उनको, रामचंद्र जी को और सीता जी को समझ में आया कि कोई अच्छा काम होने वाला है। अब उनके जीवन में क्या अच्छा काम होगा? उनके जीवन में अच्छा काम ये होने वाला है कि भरत जो बहुत दिनों से अपने मामा के यहाँ गए थे, वे अब वापस आने वाले होंगे। शायद इसलिए मन में अच्छे भाव आ रहे हैं और शुभ शकुन हो रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, भरत सरिस प्रिय को जगमाही, यही सगुन फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जयी भांति। कहने लगे, भरत के समान हमें कौन प्यारा है। और इस शकुन का बस यही फैल है कि भाई वो वापस आने वाले हैं। और भगवान कह रहे हैं, भगवान राम को उनके मन में अपने भाई भरत के बारे में, उनके बारे में बार बार विचार आया करता है। उनकी भी याद जो है, स्मृति बार बार आती रहती है। और कैसे आती रहती है? ऐसे कछुए का हृदय जो है अपने अंडों में रखा रहता है। मतलब जिसको जो चीज, जिसका मन लगा रहता है, वो उसी के बारे में बार बार सोचता रहता है। तो तुलसी यहाँ कहते हैं कि भगवान राम तो भरत के बारे में उनके मन में अक्सर विचार आया करता है, इसलिए वो, उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही जैसे कछुए के अपने अंडों में होती है।
यही अवसर मंगल उपरम सुन रहे से निवास सोबत लख बिदु बढ़त जन बारिद बीच बिलास। अब ये बात, ये सारी समाचार जो है परम मंगल समाचार सुनकर रनिवास हर्षित हो गया, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। रनिवास में मतलब जहाँ रानी है, घर है, घर की जो रानियां हैं, रनिवास में जहाँ पर रानियां महारानियां रहती हैं, उस महल को, उस क्षेत्र को, महल के उस भाग को रनिवास कहते हैं। तो सब लोग जो है वहां पर भी सूचना पहुंच गई और सब लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए। अब आप आनंद देखिए, आज के समय है तो ऐसा लगता है कि हम सभी लोग ये तो होता नहीं कि कोई सूचना आए और पूरे नगर में फैल जाए, तैयारी होने लग जाए और घर में न पता चले। लेकिन अब तुलसी है और वो समय है, समय भी अलग था उस समय का, तो इसलिए थोड़ी बात अलग हो गई। अब क्या होता है कि आजकल तो सबको पता लग जाता है, लेकिन तब भी पता लग गया। और पता क्या लग गया सबको, सब रानी को पता लग गया कि भाई राम के राज्याभिषेक का आरंभ होने लगा है। और जिन्होंने प्रथम जाहि जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए, प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। तो हुआ क्या कि जो लोग ये बात जिन्होंने वहां पर पहुंचाई रनिवास में, उन सभी को बहुत विभिन्न प्रकार के उनको सबको आभूषण वस्त्र सब मिले और सब लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए। इस पूरे जिनको उनका भाग्य मत कहते ना चमक गया, उनको तो बहुत ही प्रसन्न हो गए सब लोग। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः आगे की कथा पढ़ते हैं। हरि ओम।